कर नहीं, मनूवर की बात हो रही है। लेफ्ट वाला जो है वो मनूवर नहीं है। मनूवर देखिए, ये मैं लोगों से मजाक करता हूँ। मनूवर की डेफिनेशन टेस्ट में क्या होती है कि हर वो चीज़ जिसमें आपने गाड़ी को रिवर्स करना है वो मनूवर कहलाता है। जब आपको ये एग्जामिनर बोलेगा ना पुल ओवर टू द राइट्स, आपने क्या करना है, आपने मिरर देकर सिग्नल लगा देना है राइट का, और पोजीशनिंग कर लेनी है जो आपके सेंटर ऑफ द लाइट वाइट में बनी हुई है। अब जो लोगों को जो समझ में बात ये नहीं आती, वो क्या नहीं आती कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना, लर्नर क्या करते हैं, वो ड्राइव करते ही रहते हैं। हमने ये नहीं करना, हमने रुक जाना है। आपने इमेजिन करना है कि आपने गाड़ी को अपने ड्राइवे में लेके जाना है। अगर ये आपका घर है, आपकी ड्राइवे है और पीक टाइम है 5 o'clock है, क्या आप ड्राइव करते रहोगे? तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया अगर आपको लगता है गाड़ियाँ आ रही हैं स्टॉप कर लो, क्योंकि आप मेरा देख के सिग्नल लगा चुके हैं, उनको पता है आपने क्या इंटेंशन है। जब वो गाड़ी चले जाए, आपने सेंटर राइट का मिरर चेक किया और फिर आप अपने गाड़ी को राइट कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हम यहाँ पे पुल ओवर टू द राइट में वो करेंगे। कोई क्वेश्चन अभी इसके अंदर? इसमें एक और चीज़ के जो आपको कहीं पे भी राइट या लेफ्ट का जब वो कहता है पुल ओवर का, नहीं, मनूवर की बात हो रही है। लेफ्ट वाला जो है वो मनूवर नहीं है। मनूवर देखिए, ये मैं लोगों से मजाक करता हूँ। मनूवर की डेफिनेशन टेस्ट में क्या होती है कि हर वो चीज़ जिसमें आपने गाड़ी को रिवर्स करना है वो मनूवर कहलाता है। ये एक जोक करता हूँ मैं लोगों के साथ, और है भी यही। देखिए ना, रिवर्स बे पार्किंग मनूवर है, आपने रिवर्स करनी है। फॉरवर्ड बे पार्किंग में आपको रिवर्स आउट करना है तो मनूवर है। पैरेलल पार्किंग में आपने रिवर्स करना है, क्या है, मनूवर है। पुल अप टू द, जब राइट करोगे फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, 2 cars लेंथ मनूवर है। लेकिन जब आपको बोलेगा पुल ओवर टू द लेफ्ट करो, क्या कभी एग्जामिनर कोई बोलेगा रिवर्स करो? नहीं, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे हम पुल ओवर टू द राइट कर रहे हैं तो उसमें एक ये चीज़ आपने ऑब्वियसली माइंड में ये भी रखनी होगी ना कि हम जंक्शन के करीब जा रहे हैं, पार्किंग जो हम वो अभी मैं उसको मैं भी कवर करने लगा था। मैं जाहिर सी बात है कि जब एक तो पहली बात है कि जब एग्जामिनर आपको ये मनूवर करवाएगा, यूजुअली वो एक ऐसी रोडों पे करवाते हैं कि जहाँ पे रोडें काफ़ी एम्प्टी होती हैं और वहाँ पे कोई ऐसा हैजर्ड नहीं होता। हाँ, अगर कोई वहाँ पे जंक्शन है, हमेशा 10 मीटर का हमको गैप देना होता है। 10 मीटर का गैप देके हमने करना होता है। अब जैसे वहाँ पे रेड गाड़ी के आगे एक टर्निंग है, तो अगर मैं पुल ओवर टू द राइट करूँगा भी तो मैं ऐसे करूँगा कि भाई कोई अगर ट्रक वर्क आया तो थोड़ा पीछे करके स्टॉप करूँगा। ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। 10 मीटर जो है ऑप्शन है कि 10 मीटर का आपको गैप देना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? लेकिन एग्जामिनर जो नॉर्मली करवाते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन, ज़्यादा जो एग्जामिनर है वो आपको करवाते हैं जहाँ पे रोड प्रीटी एम्प्टी होती है और वहाँ पे कोई ऐसा कोई जंक्शन वगैरह नहीं होता है, बिकॉज उनको भी अपनी सेफ्टी चेक करनी पड़ती है। ठीक है ना? तो करते हैं। तो जिसमें मिसाल तो आप ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आप ड्राइव का एग्जामिनर बोलेगा पुल अप टू द राइट, तो सेंटर में चेक किया, राइट का मैंने चेक किया, सिग्नल लगाया, पोजीशनिंग। कोई गाड़ी अगर नहीं आ रही तो आपने क्या किया जनाब, फाइनल चेक करके गाड़ी को वहाँ पे लेकर आ गए। कर्ब के हमने करीब गाड़ी को रखना है हमेशा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लाके गाड़ी को ऐसे आराम से स्टॉप कर लिया। और कर्ब के ज़्यादा करीब भी ना होना, कर्ब के ज़्यादा भी करीब ना हो, अबाउट पाम लेंथ में गैप होना चाहिए, ठीक है, ताकि उससे ये फ़ायदा हो कि करीब ना हो। अब यहाँ पे करने के बाद आपने गाड़ी को सिक्योर कर लिया। अब आपको एग्जामिनर बोलेगा कि रिवर्स योर कार बैक 2 cars length. Please make sure that do your observation before and during your maneuvers and keep your car reasonably close to the right curb. अब मेरी गाड़ी में कैमरा भी लगा हुआ है, उसको हम बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी होगी तो वहाँ पे आप चाहोगे एक छोटा वाला मिरर आप लगाओगे, क्योंकि 2 आपको मिलेंगे। मैं तो मेरा टूट गया था ना, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आप ब्लाइंड स्पॉट मिरर से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वाले मिरर से नज़र आ रहा है कि एक पाम नेक कैप भी लगा हुआ है अभी। और जिसका रेफरेंस पॉइंट है वो ये होता है कि ये जो कर्व है ना, एज, वो कर्व हर डिफरेंट हाइट के हिसाब से, फॉर जैसे मेरे लिए वो यहाँ पर डिसअपियर हो रहा है, हो सकता है बुक लर्नर उसका राइट पे हो कोई, तो वो जो भी रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा उनको भी याद रहेगा उनको। ठीक है, अब आपने रिवर्स बैक 2 cars करनी है, क्योंकि क्वाइट रोड होंगी। ये मनूवर क्वाइट रोड पे आप 10-20 सेकंड में कर सकते हो। बिजी टाइम पे आपको इस मनूवर में 2 से 3 मिनट भी रख सकते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि जब अगर आप बिजी टाइम पे चला, कोई गाड़ी आई, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, तो वो चले जाए, फिर दोबारा से ऑब्जर्वेशन, फिर दोबारा मूव करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये रोड बहुत नैरो है। इस रोड पे हमने आने वाली गाड़ी की भी फिक्र करनी है और पीछे वाले की भी। हाँ, अगर ये रोड बहुत वाइड है, जैसे बंसल लाइन, तो वहाँ पे सिर्फ हमने फिक्र करनी है सामने वाले की। अगर पीछे से गाड़ी आई है उसकी स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, जानवरों को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। और हमने थिंक अबाउट द पेडेस्ट्रियंस एज वेल, कोई अगर करीबली वो कर रहे हैं इस वाले पेमेंट में, उनके लिए भी स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मेरी गाड़ी में जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, जब मैं रिवर्स पे जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई जो ग्रीन लाइन है, एज लॉन्ग एज वो
इस कर्व के एज पर अभी थोड़ी सी अंदर है, तो उसको मैं अभी सीधा कर लूँगा और मैं आपको टेक्निक बता दूँ कि कैसे सीधा करना है। तो मिसाल के तौर पे अभी ये गाड़ी बिल्कुल समझ लेंगे, बिल्कुल ये ग्रीन लाइन एज के ऊपर है, लेकिन आप जब रिवर्स कर रहे हो और जो ग्रीन लाइन अगर एज से अंदर जा रही है तो हमने हल्का सा स्टेयरिंग क्या करेंगे, लेफ्ट पे करेंगे, लेकिन क्वार्टर नहीं कर सकते इस वाले मनूवर में। मैं वाले मनूवर में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस वाले मनूवर में क्वार्टर स्टेयरिंग नहीं करो। आप क्वार्टर करोगे गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा स्विंग हो जाएगी, जो कि बहुत रिस्की है मेन रोड के लिए। तो हमने क्या करना है, सिर्फ हल्का सा इतना कर लेंगे लेफ्ट पे, अगर आप तो गाड़ी को बाहर निकालनी है। सही है, अगर गाड़ी बाहर निकल रही है, गाड़ी को अंदर करना है, तो फिर हल्का सा राइट कर लेंगे। तो मिसाल के तौर पे अभी से गाड़ी आ रही है तो मैं नहीं मूव होऊंगा, अब वो चली गई, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस की, रिवर्स में मैं जा चुका हूँ। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो गाड़ी है ग्रीन लाइन थोड़ी सी अंदर जा रही है, तो मैंने अब वो गाड़ी करीब आ रही है तो मैंने उसके लिए क्या किया, स्टॉप कर लिया। अब जब ये चले जाएगी मैंने दोबारा से अपनी ऑब्जर्वेशन की और रिवर्स करना शुरू कर दिया। अब मुझे क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकालना है, मैंने हल्का सा क्या किया, लेफ्ट पे कर लिया। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी ग्रीन लाइन दोबारा से आ गई है, मैंने फ़ौरन से क्या किया, स्टीयरिंग को सीधा कर लिया, क्योंकि आप अगर वही रखो तो गाड़ी तो बाहर ही जाती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए जो लोग देख रहे हैं वीडियो भी, ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे और चलते रहेंगे। अब आपको लगता है कि अगर आपकी गाड़ी लाइन से तो फिर हम हल्का से क्या करेंगे, राइट कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि अभी तक लाइन से बाहर है तो अब अंदर आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, उसको मैंने सीधा कर लिया। ओबियसली किसी की ड्राइवर भी हमने ब्लॉक नहीं करनी एग्जाम में, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जब लगता है आपने 2 कार्स कर लिया है, आपने स्टॉप किया, सिक्योर कर लिया और आपने एग्जामिनर को बोल दिया योर टर्न। इस मैन्यूवर की खासियत ये है कि वो बोलते तो हैं कि 2 कार्स लेंथ, अगर आपने 1.5 कार भी 1.5 भी कर लिया, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है और आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है, उनको उससे कोई फ़र्क एग्जामिनर को नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।